ऐसे कौन से आसन जिनको करने से सभी लोग स्वस्थ हो जाएं और अपनी हैबिट बना लें कि हमें ये 4 आसन जरूर करने हैं। तो सिर्फ मैं आपको 4 आसन बताऊंगी, सभी लोग कर सकते हैं, जिनको करने से आप पूरी तरीके से फिजिकली फिट रहोगे। और यदि शरीर में रोग हैं तो बहुत सारे रोगों से भी इनसे छुटकारा मिलेगा। सिर्फ 4 आसन जो आप लोगों को डेली करने हैं। हम करेंगे मलासन। मलासन को कैसे किया जाता है कि इस तरीके से हम बैठ जाएंगे अपने पंजों के बल पे, पूरी दोनों अपनी थाइस को खोलते हुए, और अपने दोनों जो ये हमारे कोहनियाँ हैं घुटनों के पास लगा लेंगे और इस तरीके से बैठ जाएंगे। अब जिसको आसन करने का टाइम नहीं है, या जो लोग आलस करते हैं कि मैं कब करूं, मेरे पास टाइम नहीं है या मुझे मन नहीं होता है, तो आप लोग क्या करें, जब भी आप पानी पीते हो तो हमेशा मलासन में बैठ के पानी पिएं। इस तरीके से आप पानी पियोगे तो सबसे पहले तो क्या होगा, आपका पानी अच्छे से डाइजेस्ट होगा, कभी भी घुटनों की दर्द की समस्या नहीं आएगी, घुटने आपके हमेशा स्वस्थ रहेंगे। साथ ही साथ सिर्फ इस एक आसन को करने से आपको क्या क्या बेनिफिट होंगे। सबसे पहले तो जिनको भी प्रोस्टेट की समस्या है उसमें आराम मिलेगा। दूसरा है जिनको यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम होती है उसमें आराम मिलेगा, या यूटीआई की प्रॉब्लम है उसमें भी आराम मिलेगा। जो लेडीज़ों को सिस्ट हो जाती है यूट्रस में उसमें भी आराम मिलेगा, या जिनको नहीं है उसको आगे भी कभी नहीं बनेगी। और जिनको जैसे इरेगुलर पीरियड्स होते हैं उसमें हेल्प मिलेगी, जिनको बवासीर की समस्या होती है उसमें हेल्प मिलेगी। बहुत सारे ऐसे अनगिनत फ़ायदे हैं जो हमारे प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड हैं, उससे भी छुटकारा मिलेगा। जो भी रोग हैं, पेल्विक फ्लोर वाली जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग होंगी तो सारे रोग हमारे शरीर से दूर होंगे। और ये हो गया पहला आसन। दूसरा हम इसमें करेंगे वज्रासन। वज्रासन को कैसे किया जाता है कि हम अपने दोनों पैरों को फोल्ड कर लेंगे और घुटनों के बल बैठ जाएंगे। पीछे से हमारे पंजे सीधे हैं, एड़ियाँ बाहर की तरफ हैं और पंजे अंदर की तरफ हैं। उसके बीच में हम अपने बटक को रख लेंगे। अब इसमें यह है कि आसन करने का आपके पास टाइम नहीं है, कब करेंगे, आलस है, तो उसके बाद फिर आप जब भी खाना खाओ हमेशा आदत बना लो कि 2 से 3 मिनट हमें वज्रासन में बैठना है। अब स्टार्टिंग में 2 से 3 मिनट नहीं बैठ पाते हो तो आप लोग क्या करो कि एक कोई तकिया ले लो या कुशन ले लो और इस तरीके से अपने घुटनों के ऐसे अपनी बटक के नीचे रख लो और इस तरीके से बैठ जाओ। फिर जिसको घुटनों को दर्द होता है घुटनों में, तो वो लोग भी इस तरीके से पूरा वज्रासन नहीं लगा पाते हैं, तो वो लोग भी इस तरीके से पिल्लो रख सकते हैं और उसके ऊपर बैठ जाते हैं। बहुत ज़्यादा घुटनों में दर्द है तो 2 हम एक साथ रख सकते हैं ताकि इससे थोड़ा इसकी हाइट बढ़ जाए और हमारे घुटने के जॉइंट में ज़्यादा जोर ना पड़े। तो इस तरीके से हमेशा आप लोग खाना खाने के बाद ज़रूर रूटीन बनाएं। अब इसको करने के क्या क्या फ़ायदे होंगे, इसको करने से होगा कि जिसको भी गैस ज़्यादा बनती है, जिसको ब्लोटिंग की समस्या होती है, जिसको पेट में जैसे ऐसे लगता है कि खाना खाने के बाद बहुत भारीपन लगता है, ब्लोटिंग की समस्या जो होती है उससे छुटकारा मिलेगा। या कुछ लोग क्या है होता है कि कुछ भी खा लिया और ऐसा लगता है कि अपच सा हो गया कि मैंने कल वो चीज़ खाई, आज मेरी तबीयत ढीली हो गई, आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो जो कुछ भी खाओगे ज़रूर इससे पाचन होगा, आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा, और जब खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा तो सुबह आपका पेट अच्छे से साफ़ होगा। पेट साफ होगा तो हमें गैस नहीं बनेगी, गैस नहीं बनेगी तो हमारे शरीर में दर्द नहीं आएंगी, क्योंकि वात रोग के कारण ही शरीर में दर्द आते हैं। तो जड़ को ही हमने ख़त्म कर दिया कि इससे हमारा डाइजेशन सिस्टम इम्प्रूव होगा, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो भी इम्प्रूव होगा, और जो भी खाना खाएंगे वो अच्छे से हमारे शरीर में लगेगा, उसके न्यूट्रिशन हमें मिलेंगे। कुछ लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं और फिर भी उनकी बॉडी में नहीं लगता है, बहुत कमज़ोर होते हैं। कुछ लोग कुछ भी नहीं खाते हैं फिर भी उनका शरीर बहुत हैवी होता है। क्यों? एक तो उनका लीवर अच्छे से काम नहीं कर रहा होता है, दूसरा उनका जो डाइजेशन सिस्टम है वो बहुत कमज़ोर होता है। तो खाना खाने के बाद यदि हम वज्रासन में रोज़ बैठते हैं तो आपको घुटनों की समस्या कभी फ्यूचर में नहीं आएगी, साथ ही साथ आपका डाइजेशन सिस्टम इम्प्रूव होगा, और जो ये छोटे मोटे कितने सारे मैंने रोग गिना दिए हैं इनसे भी छुटकारा मिलेगा। 2 आसन हमने कर लिए हैं, और दोनों आसनों को देखो सिर्फ 2 आसन है लेकिन फ़ायदे इनके इतने सारे हैं। अब इनको करने का टाइम भी मैंने बता दिया है कि जब भी खाना खाते हो उसके बाद वज्रासन करो, और जब पानी पीते हो तो आप मलासन में पियो। तो ये हमेशा हैबिट बनेगी। 2 से 3 मिनट इन आसनों को देने के बाद आपको 2 आपके आसन हो गए हैं। तीसरा हम करेंगे मंडूकासन। अब जब हम वज्रासन में इस तरीके से बैठे हुए ही हैं तो हमने क्या करना है, इसी में आगे झुकना है और मंडूकासन करना है। मंडूकासन करने से क्या होगा कि कभी भी डायबिटीज की समस्या नहीं होगी। ये जो पेट के रोग हैं सारे, जैसे फैटी लीवर हो गया, या जो खाना नहीं पचता है, या जिनको
अंडर वेट की शिकायत है, ओवर वेट की शिकायत है, उससे भी छुटकारा मिलेगा और आपके लीवर किडनी स्वस्थ होंगे। पेट से रिलेटेड जितने भी रोग हैं सबसे छुटकारा मिलेगा। साथ ही साथ आपका जो बढ़ा हुआ पेट है उससे भी आराम मिलेगा। अब बात करते हैं कि हमें करना कैसे है। जैसे हम वज्रासन में बैठे हुए हैं वैसे ही बैठना है और हाथों से जो मुट्ठी बनानी है, जो ये अपना थंब है उसको लास्ट वाली उंगली के पास लेके आना है और ऊपर से मुट्ठी बंद कर देनी है। फिर हम पहले सांस अंदर लेंगे, सांस बाहर छोड़ के रोकेंगे, बाहर हमने सांस छोड़ दी। फिर हम पेट को अंदर लेके रखेंगे टाइट सा और फिर उसके बाद अपने हाथों को नाभि के दोनों साइड से सेट कर लेंगे। अब नीचे झुक जाएंगे, जितना आपका शरीर फ्लेक्सिबल है अपने शरीर की कंफर्ट के हिसाब से आप नीचे झुक सकते हैं। अब जिसका बहुत ज़्यादा पेट है तो वो तो पूरा इतना नीचे नहीं झुक सकता है, तो वो लोग क्या करें, सिर्फ इतना झुकें कि आपके पेट में दबाव पड़े। क्योंकि आपका पेट बहुत ज़्यादा है, शरीर का भार बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा भी नीचे झुकोगे तो पेट में वैसे ही दबाव पड़ेगा, तो आपको खुद से लगेगा कि जैसे अनकंफर्ट हो रहा है। ऐसा नहीं करना है कि शरीर के साथ बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती करनी है, लेकिन पेट में दबाव पड़ना चाहिए। तो जब हम शरीर को ऊपर से रखते हैं, हाथों को मुट्ठी बना के नाभि के दोनों साइड रखते हैं, तो हमारे पेट में अच्छा सा दबाव पड़ता है और जो हमारे पेनक्रियाज को एक्टिवेट करता है। जिनको डायबिटीज़ है उनका डायबिटीज़, जो हमारा इंसुलिन नहीं बन रहा है, इंसुलिन की समस्या दूर होगी, या जो कर रहे हैं उनको आगे जाके भी कभी शुगर नहीं होगा, या जिनकी हेरिडिटी है, किसी के घर में है तो बच्चों को भी आ जाती है। इन आसनों का आप अभ्यास करोगे तो आगे जाके आपको ये समस्या नहीं आएगी, क्योंकि आपके शरीर के सिस्टम अच्छे से काम कर रहे हैं पहले से ही। हेरिडिटी भी तभी आती है जिसके शरीर में क्या होता है कि वो फंक्शन कमज़ोर है, और हमें क्या है, ये चीज़ विरासत में मिली हुई है, हमारे ऑर्गन्स कमज़ोर हैं, हम जब नहीं करते तो वो बहुत जल्दी उसमें रोग आ जाते हैं। तो अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें ज़रूर इन आसनों का सहारा लेना चाहिए। अब हमने एक बार फिर से करूँगी कि फिर से अपनी मुट्ठी बंद कर दी है। अब सांसों के साथ कई लोगों को कंफ्यूज होता है कि हमें सांस लेनी है, छोड़नी है। तो स्टार्टिंग में आप लोग दोनों हाथों की मुट्ठी बना के नाभि के दोनों साइड रखें और सिर्फ नीचे झुक जाए। बस नीचे झुकने के बाद नॉर्मल सांसें लेते जाते रहें और इसको 30 सेकेंड तक होल्ड करें। अब 30 सेकेंड तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप लोग बिगनर हो, 30 सेकेंड रुकोगे तो आपको तो ऐसे लगेगा कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो आप 10 सेकेंड रुको स्टार्टिंग में। जब आपकी हैबिट बनने लग जाए 20 सेकेंड रुको और कोशिश करो कि हर आसन को हम आधा मिनट तक ज़रूर रोकें। आधा से 1 मिनट तक यदि हम आसनों को रोकते हैं तो तभी उसके पूरे फ़ायदे मिलते हैं। और यदि हम सिर्फ एक्टिंग करते हैं, नीचे झुके फिर वापस आए, तो उसके पूरे बेनिफिट नहीं मिलते हैं, ये बहुत लंबे टाइम बाद मिलते हैं। अगर आप तरीके से करते हो और रोज़ करते हो तो आपको बहुत जल्दी उसके रिजल्ट मिलते हैं। 2 से 3 दिन में ही शरीर में लगने लग जाता है कि बहुत चेंजेस आ गया है। तो ये आसन जरूर करें। पेट के सभी रोगों के लिए हमने अभी करा मंडूकासन। ये हो गया, 3 हमारे आसन कंप्लीट हो गए। तो इसके बाद हम करेंगे, अब इस बात का भी ध्यान रखना कि वज्रासन तो हमें खाना खाने के बाद करना है। खाली पेट कर रहे हो तब बहुत अच्छा है कि हमने उसके बाद मंडूकासन कर लिया। लेकिन अगर आपने खाना खा रखा है फिर आप उस समय पेट जब भरा हुआ है तो ये नहीं करना है कि पेट में दबाव देना है, इसको खाली पेट ही करना। तो इस तरीके से हम नीचे झुकने के लिए हमने करा मंडूकासन। अब इसके बाद हम इसका अपोजिट जरूर करेंगे, हमने करना है ऊष्ट्रासन। ऊष्ट्रासन या चंद्रासन, जितना आप हो सके ऊष्ट्रासन करेंगे। पहले इस तरीके से अपने घुटनों के बल आ जाएंगे, दोनों पैरों को खोलेंगे और हाथ को इस तरीके से पीछे लेके जाएंगे, अपने पैर के पंजे को पकड़ लेंगे। फिर दोनों साइड से जाएंगे, अपने चेस्ट को ओपन करेंगे, शोल्डर को ओपन करेंगे और गर्दन को ढीला छोड़ते हुए अपनी जो पेट है उसको आगे की तरफ, ऐसे पीछे नहीं जाना, आगे की तरफ लेके रखेंगे। जितने सेकंड आप कंफर्ट होके रुक सकते हो उतना सेकंड रुकना है, फिर वापस आ जाएंगे। अब इसमें भी क्या है कि सभी लोग क्या है कि पूरा ये आसन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किसी की कमर की मसल्स बहुत टाइट होती हैं तो वो पीछे नहीं झुक सकते हैं, या किसी को घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है कि वो ऐसे बैठ भी नहीं पाते हैं, पीछे नहीं झुक पाते हैं। तो वो लोग क्या करेंगे, ऐसे फिर से घुटनों के बल हम खड़े हो जाएंगे और हाथों को इस तरीके से लगा के सिर्फ अपना अपर बॉडी को पीछे हल्का सा पीछे की तरफ झुकाव देंगे। उसका जो है अपोजिट ये काउंटर पोज हो जाएगा कि हमने पीछे की तरफ करा। बस सिर्फ हमने 4 आसन करे और जिनको करने से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हुए। आगे जो मैंने मंडूकासन बताया था उसके मैंने फ़ायदे बता दिए थे। अब मैं जो पीछे हमने ऊष्ट्रासन करा है, चंद्रासन करा है, उसके फ़ायदे बता देती हूँ। उससे क्या होगा, हमारे पेट की मांसपेशियाँ खुलेंगी,
मांसपेशियों में खिंचाव आएगा, आंतों में खिंचाव आएगा, हमारे हार्ट और फेफड़े अच्छे से ओपन होंगे, जिसकी वजह से उनकी ओपनिंग बढ़ेगी तो उनकी कार्य क्षमता बढ़ेगी। आपने सर्वाइकल वाला जो गर्दन हमने पीछे करी तो सर्वाइकल का दर्द हमारा ठीक होगा, साथ ही साथ हमारे कमर दर्द ठीक होगा। अब खुद आप देख लो कि एक ही आसन से कितने ज़्यादा फायदे हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इन 4 आसनों को करना है और खुद देखो आपने कितनी सारी बीमारियों को ठीक कर लिया है। तो सिर्फ इन 4 आसनों को भी यदि आप लोग करोगे तो आप पूरी तरीके से फिजिकली फिट रहोगे। ये हमारे हो गए। इसके बाद स्वस्थ रहने के लिए आसनों के साथ हमें प्राणायाम जरूर करने हैं। प्राणायाम उसमें एक तो कपालभाति शुद्धि क्रिया जो है उसको जरूर करें, क्योंकि पेट से ही हमारे रोगों की जननी होती है। जो जननी है हमारे रोगों की पेट ही है। तो यदि हम कपालभाति करेंगे तो हमारे पेट से रोग ठीक होंगे। दूसरा है कि अपने नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग रखने के लिए, अपने शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाने के लिए हमें अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर करना है। पूरा शरीर हमारा ऑक्सीजन पे ही टिका हुआ है। जिस भी जगह पे ऑक्सीजन नहीं जाएगी वहाँ रोग पैदा हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करने के लिए, अपने शरीर का ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है, जो बहुत अच्छा वरदान का काम करेगा। आपके शरीर में बहुत सारे रोग भी हैं, उनको भी बहुत जल्दी हील करेगा। साथ ही साथ आगे आपके शरीर में कोई रोग ना आए उसके लिए आपका शरीर को स्ट्रांग बनाएगा, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बनाएगा। तो आप किसी भी कंफर्ट होके कहीं पे भी बैठ के पद्मासन में बैठो, वज्रासन में बैठो, सुखासन में, किसी भी आसन में बैठ के अनुलोम विलोम प्राणायाम करो। कि हमने ये इस तरीके से मुद्रा लगाई, आंखें बंद करी, अंगूठे से हमने दाईं नाक बंद करी और सांस को अंदर लेंगे लेफ्ट नोज से, फिर उसको बंद करेंगे और फिर राइट से बाहर छोड़ देंगे, फिर राइट से लेंगे, लेफ्ट से बाहर छोड़ देंगे, लेफ्ट से लेंगे, राइट से। एक नाक से सांस लेनी है, दूसरे से बाहर छोड़ लिया। आंखें बंद करके पूरा ध्यान हमें अपनी सांसों में लगाना है। सांसों को खींचना नहीं है, बांधना नहीं है। स्लोली स्लोली हमें डीप इनहेल और एक्सहेल करना है। बस सिर्फ आप इतना करो। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि हमें कौन से आसन करने हैं, कौन से प्राणायाम करने। आसन और प्राणायाम बहुत सारे हैं। 84 लाख योनियाँ होने के साथ साथ हमें 84 लाख आसन भी मिले हुए हैं। तो हमें इतना कंफ्यूज नहीं होना है, इतना तो कोई भी नहीं कर पाएगा। अपने शरीर के हिसाब से ही हमें योगासन करने होते हैं, प्राणायाम करने होते हैं। और यदि आप लोग इस तरीके से करोगे तो आपको 100% बहुत सारे रोगों से छुटकारा भी मिलेगा। आपके शरीर में एक अच्छी एनर्जी का लेवल अच्छा रहेगा और साथ ही साथ आपकी कार्य करने की क्षमता भी बढ़ेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे जो लोग नए जुड़ेंगे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए